है पाकिस्तान की, उसको उसका सिंबल नहीं दिया गया, जिससे करोड़ों लोगों के वोट जो थे वो सही माने में जो पढ़ने थे वो नहीं पढ़ सके। एक तो बात, लेकिन बहरहाल फिर भी कौम ने एक मैंडेट, सारे कौम ने मैंडेट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कि हाँ, हम फिर भी इमरान खान के साथ हैं। अगर उनके कैंडिडेट बतौर इंडिपेंडेंट भी खड़े हैं तब भी हम उनको वोट देंगे। और आपके सामने है 3 करोड़ से ज्यादा वोटर ने पीटीआई को पाकिस्तान में वोट दिए हैं। सबसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पीटीआई को मिली है, नेशनल असेंबली में भी, दोनों सूबाई असेंबलियों में भी। बल्कि वहां तो 80% सीटें हमारी हैं केपी में, और पंजाब में भी ये धांधली करके हमारे तादाद कम कर रहे हैं, अपनी बढ़ा रहे हैं, वरना तकरीबन 60 से 65% तक हमारी सीटें हैं पंजाब असेंबली में। और नेशनल असेंबली में एक अंदाजे के मुताबिक हमारी सीटें 147 से कम नहीं है 265 में से। तो उस लिहाज से भी हम तकरीबन लगभग 60% के करीब सीटें ले गए हैं सारे पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो हो रही है, जिसकी पाकिस्तान में भी नज़ीर नहीं मिलती, वो इस वक्त सामने है। बहरहाल हम इंशाल्लाह ताला जो हमारे कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं वो आज़ाद नहीं बल्कि पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, और पीटीआई में ही रहेंगे और पीटीआई को फॉर्मली ज्वाइन करके उसका हिस्सा बनेंगे असेंबलियों का। तो इंशाल्लाह ताला हमें पूरा पूरा हक हासिल है आइन के तहत कि हमें ख्वातीन की और माइनॉरिटी की सीट्स भी उसी तनासब से मिले जिस तनासब से हमारे इलेक्टेड नुमाइंदगान मुंतखब हुए हैं। तो मैं समझता हूँ हमारी पूरी कोशिश होगी हर फ्रंट पर, आईनी, कानूनी, पार्लिमानी, हर लिहाज से हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, क्योंकि इस कौम ने हमें बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और कॉन्फिडेंस। हजब अब इलेक्शन की तरफ आते हैं, इलेक्शन को कैसे देखते हैं? जो हुए इलेक्शन, पीटीआई जो है वो बगैर सिंबल के लड़ी, आजाद उम्मीदवारों के तौर पे लड़ी, तो इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में अब क्या होने जा रहा है आजाद उम्मीदवारों के से? देखिए, बात यह है कि इससे बड़ी तारीखी नाइंसाफी किसी पार्टी के साथ आज तक नहीं हुई जो कि इस इलेक्शन में पीटीआई के साथ की गई, जिसमें मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जुडिशरी तीनों शामिल हैं। लोगों से उनके वोट का हक छीनने में, लोगों को इलेक्शन में दुश्वारियों में डालने के लिए, कौम को बेबस करने के लिए। लेकिन ये कौम जो है जिंदा कौम है 25 करोड़ की, उसने नहीं परवाह की इन सारी दुश्वारियों की। एक फैमिली के 3-3 पोलिंग स्टेशन पर वोट थे, हर जगह पहुंचे हैं। और ये जो कौम ने इस वक्त यूनिटी बताई है, और वो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले वक्तों के लिए बड़ी खुश आइंद चीज। हाँ साहब, अगर अब आपके जो लोग मुंतखब होकर गए हैं आजाद हैसियत में, अगर अगर वो किसी और जमात के साथ जाने तो क्या पीटीआई उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकती है या अब उनके पास कुछ इख्तियार नहीं है कार्रवाई करने का? देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि जो ये करेगा वो तारीखी तौर पर उसका सियासी करियर खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये आप बात जो कह रहे हैं कि यहाँ मंडी लगाने की कोशिश हो रही है कि हम ये पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को लालच में मुब्तला करके खरीदो फरोख्त करें, ये इनकी खुशफहमी है। जो पीटीआई के सपोर्ट पे इलेक्ट हुआ है वो किसी और जगह नहीं जा सकता और ना ही जाएगा। मतलब अब अगली स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्या है? मतलब देखिए, कुछ कोई ऐसी चीज है जिसमें जिससे हम ये समझे कि पीटीआई इस पोजीशन में है कि हुकूमत बना सकती है? मैं समझता हूं कि अगर चंद एक सीटें जो हमने जीती हुई थी, जो हमसे छीनी गई हैं और जो हारे हुए थे उनको दी गई हैं, अगर ये ना होता तो हुकूमत तो हमारी ही थी और होनी चाहिए, आइन के मुताबिक भी, कानून के मुताबिक भी, और हर तरह इखलाकी तौर पर। मतलब अगर पीटीआई हुकूमत बनाती है तो वजीर आजम का कैंडिडेट कौन होगा आपके ख्याल में? क्योंकि आप इस वक्त तमाम पॉलिसी को खुद देख रहे हैं, तो
इसका तो फैसला करेंगे हम म्यूचुअली इमरान खान साहब की कंसल्टेशन से, जो भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।